नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल से। आज हम बात करेंगे, एक टेस्ट था जो हमारा बैच शुरू हुआ है HP टेट का बैच। उसमें हमने एक टेस्ट डाला था जिसमें कि चंबा और लाहौल स्पीति के क्वेश्चंस डाले गए थे। तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखो 40 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे और चंबा और लाहौल स्पीति इसका टॉपिक रहेगा। अगर आप भी हमारे HP टेट बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, चंबा जिले के प्राचीन स्मारक पंजाब हिमालयन के अन्य हिस्सों के स्मारक की तुलना से बेहतर संरक्षित थे। अब क्वेश्चन को समझो। बोल रहा है कि जो चंबा जिले के प्राचीन स्मारक थे, जितनी भी बिल्डिंगें थी पुरानी, वह अन्य हिस्सों की तुलना में बेहतर संरक्षित थे, यानी कि उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था या बहुत कम नुकसान पहुंचा था। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला है, ये मुसलमानों के लगातार युद्धों से बचा रहा। तो देखो हमारे जो ये जिला है या क्षेत्र है, इनमें क्या होता था, फॉरेन्स जो बाहर से आए हुए व्यक्ति वो हमला करते थे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, मुगल हो गया, हमारा तैमूर लंग हो गया, महमूद गजनबी, इन सभी ने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आक्रमण किए हैं। तो ये जो प्राचीन स्मारक हैं, जैसे हमारे किले हो गए, वो कैसे बचे थे? एक तो बात आ गई कि मुसलमानों के लगातार युद्धों से बचे रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर थे और काफ़ी दूर वाले क्षेत्र में थे। आगे है, राज्य के राजा स्मारकों का बहुत ध्यान रखते थे। तो ये भी बिल्कुल बात सही है कि राजा जो थे वो अपने स्मारकों का ध्यान रखते थे। आगे है, राज्य के सभी राजाओं के मुस्लिम शासकों से बेहतर संबंध थे। मुस्लिम शासक यहाँ तक बहुत ही कठिनता पूर्वक पहुँचते थे, तो इनका जो है संबंध राजाओं के साथ अच्छा नहीं हो सकता था, क्योंकि अब जब वो मिलेंगे नहीं तो संबंध कैसे अच्छे होंगे। तो यहाँ पे पहला और दूसरा जो लाइन है, ये स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल सही रहेगी। आइए विकल्प देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर ग जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 और 2 स्टेटमेंट सही रहेगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चंबा का अंतिम ताम्रपत्र उत्कीर्णन किसने जारी किया जिसमें राणाओं का उल्लेख किया गया था? तो देखो ताम्रपत्र की हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे शिलालेख होते हैं। शिलालेख मतलब कि पत्थर पर कोई चीज़ें लिखी होती हैं। उसी तरह ताम्रपत्र भी होते हैं कि ताम्र के पत्ते पर चीज़ें लिखी होती हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि किसने जारी किए, वह ताम्रपत्र किसने जारी किए जिसमें कि राणाओं का उल्लेख किया गया था। राणाओं का उल्लेख ऑप्शन में है राजा अस्ता बर्मन, राजा बैरासी बर्मन, आदित्य बर्मन और जस्टा बर्मन। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा अस्ता बर्मन, ठीक है। आगे देखिएगा, चंबा के शासकों को किसके वंशज माना जाता था? चंबा के शासकों को किसका वंशज माना जाता है? तो हमने देखा था कि ये सूर्यवंशी थे, है ना। तो सूर्यवंशी किससे संबंधित है? भगवान राम से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राम से, ठीक है। देखो क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पीजीटी का एग्जाम देखा होगा, उसमें किस तरह से एग्जाम में हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि ये जो हमारा HP टेट है या अन्य कोई भी एग्जाम हो रहा है जिसमें कि हिमाचल प्रदेश जीके पूछा जा रहा है, वहाँ पे भी क्वेश्चंस का लेवल हमें 1 पॉइंट आगे देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रत्यय बर्मन का प्रयोग सबसे पहले चंबा के निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा किया गया था? तो ये जो बर्मन है, सरनेम बर्मन सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन देखो, मेरू बर्मन, आदित्य बर्मन, बाला बर्मन या बर्मन दिवाकर। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, आदित्य बर्मन, है ना जी। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिएगा, भरमौर शहर की स्थापना किसने की? जो भरमौर शहर है हमारा, उसकी स्थापना किसने करी थी? मेरू बर्मन, साहिल बर्मन, मुशान बर्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरू बर्मन। आगे देखिए, यस, मणिमहेश, लक्षणा देवी, गणेश और नरसिंह के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखो चंबा जिला में बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हमने देखे थे। तो उनमें से एक तो आ गया मणिमहेश, लक्षणा देवी, गणेश और नरसिंह। इन मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेरू बर्मन, बाला बर्मन, साहिल बर्मन और
नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरू बर्मन द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ध्यान में बात रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित पर विचार करें। गुफा में जन्मे, ठीक है जी, ऐसे राजा जिनका गुफा में जन्म हुआ, सुकेत में पले बड़े। और देखो बात होती है कि जब रानी जो है, उसका जो राजा है वो मर जाता है, तो रानी पेट से होती है, तो वो भागकर एक गुफा में शरण ले लेती है, वहाँ पे एक बच्चे को जन्म देती है। और यही बच्चा फिर कहाँ पे पला बड़ा होता है, पालन पोषण होता है, सुकेत रियासत में इसका पालन पोषण होता है। और इसी ने ही चूहों को मारने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि जब बच्चे को लेने के लिए राज्य के लोग आते हैं तो बच्चे की रक्षा कौन करते हुए पाए जाते हैं? चूहे। उसके आसपास बहुत सारे चूहे होते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमें बताना है कि ये जो बातें हमने ऊपर देखी, 3 बातें, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन है मेरू बर्मन, मुशान बर्मन, साहिल बर्मन और लक्ष्मी बर्मन। तो ये आंसर हो जाएगा मुशान बर्मन, मुशान बर्मन, ठीक है। तो चूहे को क्या बोलते हैं? मूषक बोलते हैं, वहीं से याद रखना है, मुशान बर्मन। आगे देखिएगा, यस, राजधानी की सीट ब्रह्मपुरा से चंबा शहर किसने स्थानांतरित की। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो हमारी राजधानी हुआ करती थी चंबा की, कहाँ हुआ करती थी? भरमौर हुआ करती थी, जो कि मेरू बर्मन ने रखी थी, ठीक है। अब उसको चेंज करके कहाँ ला दिया गया? चंबा शहर ला दिया गया। तो चंबा शहर किस राजा के द्वारा लाई गई थी? ऑप्शन देखो, साहिल बर्मन, युगांकर, ललित बर्मन और मारू बर्मन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहिल बर्मन, साहिल बर्मन। साहिल बर्मन ने ये काम किया था। और उनके जो एक गुरु थे योगी चरपटनाथ, चरपटनाथ है ना जी, तो उन्होंने ही इनको बोला था, उन्होंने ही ये सुझाव दिया था कि आप राजधानी को चंबा ले आइए, ठीक है, योगी चरपटनाथ के सुझाव से। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। चंबा के राजा जष्टा बर्मन का उल्लेख कहलन की राजतरंगिणी में मिलता है। अब बात आ जाती है कहलन की। कहलन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है राजतरंगिणी, ठीक है। और राजतरंगिणी में क्या लिखा गया है? तो ये है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो कौन सी बुक में है? राजतरंगिणी में। किसके द्वारा लिखी गई है? कहलन द्वारा लिखी गई है। आगे देखो, उनके शासनकाल का शिलालेख कहाँ पाया जाता है? तो ये जो जष्टा बर्मन है, इनके शासन का शिलालेख कहाँ पे है? लौह टिकरी, गरोह, भरमौर, पांगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह टिकरी। आगे बढ़ते हैं। यस, आगे क्वेश्चन आ जाता है, भरमौर में 84 मंदिरों को 84 कहा जाता है, क्यों? अब देखो, हमने पढ़ा था भरमौर में 84 मंदिर है, जिसको कि हम 84 मंदिरों का समूह भी बोलते हैं। तो इनको 84 क्यों कहा जाता है? ये देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट, इन मंदिरों का निर्माण 84 योगियों, जिनके प्रमुख चरपटनाथ थे, की स्मृति में किया गया है। तो देखो, हमारे जो योगी चरपटनाथ थे, जो कि साहिल बर्मन का के गुरु हुआ करते थे, उनके शिष्य थे, या आप बोल सकते हैं कि उनके सहायक थे 84 योगी। कितने थे? 84 संत थे, ठीक है। और उन्हीं की स्मृति, यानी कि उन्हीं की याद में ये मंदिर जो हैं बनाए गए हैं, 84 मंदिर जिनको हम कहते हैं। आगे देखो, यह 84 छोटे मंदिरों का समूह है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 84 छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, इनका निर्माण कुशल शिल्पकार गुग्गा ने किया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है, और पहली और दूसरी बात बिल्कुल सही है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। यस, ऑप्शन बी, 1 और 2 बिल्कुल सही बातें हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से चंबा के किस राजा ने लद्दाख और कश्मीर पर आक्रमण किया और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया? तो ये जो राजा था, चंबा का राजा, ये था विजय बर्मन, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखिएगा, गणेशगढ़ का किला किसने बनवाया? गणेशगढ़ का किला आनंद बर्मन, बलथाद्रा और प्रताप सिंह बर्मन है, और ये गणेश बर्मन है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गणेश बर्मन ने गणेशगढ़ का किला बनाया था। आगे देखो, यस, प्रताप सिंह बर्मन के शासनकाल के दौरान चंबा पहली बार मुगलों के अधीन और सहायक बन गया, ठीक है जी। प्रताप सिंह बर्मन जब शासन कर रहे थे तब चंबा जो है पहली बार मुगलों के अधीन आ गया था। वह निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का समकालीन था? समकालीन की बात करते हैं, यानी कि जब चंबा का शासक
प्रताप सिंह बर्मन था तब हमारे भारत में कौन सा मुगल राज कर रहा था? तो ये था अकबर भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, चंबा के किस राजा को उसकी उदारता के लिए बलीकरण के नाम से जाना जाता था? चंबा के किस राजा को उसकी उदारता के लिए यानी कि सबका भला करने के लिए बलीकरण के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखो, वीर बर्मन, बलभद्र बर्मन, साहिल बर्मन और उदय बर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलभद्र बर्मन, बलभद्र बर्मन। आगे देखिएगा। यस, सिंह प्रत्यय का प्रयोग करने वाला चंबा का पहला राजा कौन था जिसने सबसे पहले सिंह सरनेम लगाया, सिंह उपाधि का प्रयोग किया? पृथ्वी सिंह, छतर सिंह, उदय सिंह या उगर सिंह? तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक, तो बात करते हैं हम। गणेश ने सबसे पहले यूज किया था, गणेश जी ने, गणेश सिंह, इसने सबसे पहले अपने नाम के साथ सिंह का प्रयोग किया था, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद कौन आ जाते हैं? पृथ्वी सिंह आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। यस, शाहजहां के शासनकाल के दौरान चंबा के किस राजा ने 9 बार दिल्ली का दौरा किया था? शाहजहां के शासनकाल में चंबा के किस राजा ने 9 बार दिल्ली का दौरा किया था? वो कौन था भाई? ये था पृथ्वी सिंह। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे। चंबा के सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश छतर सिंह के शासनकाल के दौरान जारी किया था, है ना? तो ये किसके द्वारा जारी किया था? महमूद गजनी, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह, औरंगजेब या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग या सी, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। नेक्स्ट देखिएगा। चंबा के किस राजा को एक नाई की बेटी से प्यार हो गया और उसे नाई को वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया? तो देखो, एक चंबा का राजा था जिसको एक नाई की बेटी से प्यार हो गया था और फिर उसने उसके साथ शादी करने के लिए उसके नाई को वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया। भाई साहब, कौन था वो चंबा का शासक? तो वो था ऑप्शन सी, उदय सिंह, उदय सिंह। आगे बढ़ते हैं। यस, जम्मू के राजा ध्रुवदेव ने किसे चंबा का राजा नियुक्त किया था? जम्मू का राजा हुआ करता था, कौन है ये ध्रुवदेव है। ठीक है, इसने चंबा का राजा नियुक्त किया एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन है दलेर सिंह, उगर सिंह, उदय सिंह या राज सिंह? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उगर सिंह, उगर सिंह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 21। लेडी ऑफ केलोंग लोकेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट इज ए फेमस। ये लेडी ऑफ केलोंग भाई साहब क्या है जो कि लाहौल स्पीति जिले में है? क्या यह ग्लेशियर है, हिमखंड है? क्या यह माउंटेन पीक है, एक चोटी है, माउंटेन पास, दर्रा है या रिवर, एक नदी है? तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह क्या है? एक ग्लेशियर है, लेडी ऑफ केलोंग। ठीक, आगे देखो। लाहौलीज आर, जो लाहौल स्पीति के लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या वो एसटी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर नन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो क्या है? शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है। यस, डल लेक इज लोकेटेड इन, डल झील कहाँ पे लोकेटेड है? चंबा में, कांगड़ा में, किन्नौर में या लाहौल स्पीति में? तो ये आ जाएगी हमारी ऑप्शन ए, चंबा में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। चंबा में तो लामा डल झील है चंबा में, है ना जी? तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा में यह झील, डल झील देखने को मिलती है, डल झील, कांगड़ा। ऑलराइट, आगे देखो क्वेश्चन 24। सूही फेयर, सूही मेला है, हाँ जी सूही मेला है, बिल्कुल ठीक बात है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये चंबा में मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही रहेगा। तो आपने नैना देवी की कहानी सुनी है, नैना देवी, ठीक है, जो कि साहिल बर्मन की पत्नी थी। उन्होंने अपनी क्या दे दी थी? अपनी बलि दे दी थी, अपनी बलि। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन लामा लेक सिचुएटेड, कौन से जिला में लामा लेक है?
तो कांगड़ा, ऊना, चंबा, पालमपुर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंबा में है ये लामा लेक, जिसको 7 झीलों का समूह भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शिमला, हमीरपुर, कुल्लू या चंबा? तो देखो, हम शहरों की बात करते हैं तो 2 ही शहर हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, एक हो गया शिमला और एक हो गया धर्मशाला। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? शिमला है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिएगा, द मेन रिलीजन ऑफ पीपल ऑफ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति लोगों का मुख्य धर्म क्या है? मुख्य धर्म लाहौल स्पीति के लोगों का, तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे गोम्पा देखने को मिलते हैं, बौद्ध मठ देखने को मिलते हैं, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिएगा, द एंशियंट कैपिटल ऑफ चंबा वाज। चंबा की पुरानी राजधानी क्या थी? ऑप्शन है चंबा, सुल्तानपुर, तिस्सा या फिर भरमौर, जिसको हमने ब्रह्मपुरा भी बोला है। भरमौर का पुराना नाम क्या है? ब्रह्मपुरा, तो यही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, भरमौर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति इज एट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किसका? लाहौल स्पीति का कहाँ है? केलांग में है। केलांग हमने पढ़ा है ये अच्छे से। ठीक, आगे देखिए, हु बिल्ट गौरी शंकर टेम्पल इन चंबा। चंबा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने किया था? देखो, साहिल बर्मन, मेरू बर्मन, युगांकर बर्मन या नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा, युगांकर बर्मन। युगांकर बर्मन भाई साहब ने गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किया था। आगे देखिए, नेक्स्ट है, झांझर इज ए फोक डांस ऑफ। फेमस फोक डांस, लोक नृत्य कौन सा है ये तो झांझर नृत्य है। और हमने देखा था कि झांझर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार लोक नृत्य है, तो यह आ जाएगा चंबा का, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, मिंजर फेयर इज हेल्ड एट। मिंजर मेला, मिंजर मेला, हाँ जी, चंबा का मिंजर मेला, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, चंबा में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखो, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज नरसिंह टिब्बा पीक। नरसिंह टिब्बा पीक भाई कहाँ पे है? हाँ जी, मंडी में, कुल्लू में, किन्नौर में या चंबा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबा। चंबा में ये पीक देखने को मिलती है। आगे देखो, लालूनी जोत इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। अब ये लालूनी जोत क्या है? ये तो एक दर्रा है। कौन सा दर्रा है ये? लालूनी, जिसको हमने बोला। ये कहाँ पे है? शिमला में है, सोलन में है, चंबा में है या लाहौल स्पीति में है? तो ये आ जाता है ऑप्शन डी, दैट इज लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। नेक्स्ट देखिएगा, कालिका कुंड। कालिका कुंड हमने झरनों में देखा था कि कालिका जो है एक ठंडे पानी का झरना है, और हमें बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा, कुल्लू, मंडी या कांगड़ा। तो ये चंबा का एक ठंडे पानी का झरना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द कोल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट इज बिल्ट अक्रॉस बिच रिवर। कोल डैम जो है ना जी, कोल डैम भी है हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो यह कौन सी रिवर पर बना है? सबसे पहले बात कर लेते हैं, कोल डैम जो है वो बिलासपुर जिले में है। ठीक है, और एनटीपीसी द्वारा यह संचालित किया जाता है। कौन सी रिवर पर है ये? सतलुज रिवर पर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज कनेक्टेड बाय रोहतांग पास टू लाहौल स्पीति। रोहतांग पास टू लाहौल स्पीति, कौन सी वैली है जो कि जोड़ती है रोहतांग को लाहौल स्पीति से? कुल्लू वैली, स्पीति वैली, कांगड़ा वैली या लाहौल वैली? तो ये आंसर हो जाएगा कुल्लू वैली, कुल्लू वैली। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। ये एक तरफ आपको वैलीज दी हैं, एक तरफ आपको रिवर्स दी हैं, आपने बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। कुल्लू जिले में क्या सतलुज नदी? नहीं, बिल्कुल नहीं। चंबा जिले में चिनाब नदी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। कांगड़ा में यमुना? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। पार्वती नदी, रावी? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। पार्वती क्षेत्र में रावी नदी नहीं बहती, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, चिनाब, चंबा में चिनाब। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। कौन सी पीक यानी कि चोटी जो कि लाहौल स्पीति में नहीं आती है? श्रृंगला है, मुलकिला है, जोरकादेन है और एक मुरंगला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोरकादेन।
ये लाहौल स्पीति में नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेडी ऑफ केलोंग, मुल्किला, मिलांग आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर। केलोंग, ठीक है जी, मुल्किला, मिलांग ये कौन से ग्लेशियर का हिस्सा है? बद्दल है, भागा है, चंद्रा है और बड़ा सिगली है। तो ये आ जाएगा भागा ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कहाँ पे है? लाहौल एंड स्पीति में है। तो ये थे हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस और हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7018237941। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।